Hello everyone, I am Dr. Shubhodip Pramanik, consultant endocrinologist, Neutria Gateway Multispeciality Hospital, शिलीगुड़ी। आज 14 नवंबर वर्ल्ड डायबिटीज़ डे, पूरा वर्ल्ड में आज का दिन डायबिटीज़ को सेलिब्रेट किया जाता है टू इंक्रीज द अवेयरनेस अबाउट डायबिटीज़ अराउंड द कॉमन पीपल। सो उनकी एफर्ट के साथ मैं भी जुड़ जाके आज कुछ बताना चाहूँगा डायबिटीज़ के बारे में सबके लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या है ये डायबिटीज़? जब ब्लड में ग्लूकोज या शर्करा का मात्रा ज़्यादा हो जाता है उसको हम लोग कॉमनली डायबिटीज़ मेलिटस या मधुमेह बीमारी के नाम पे जानते हैं। तो क्या होता है अगर डायबिटीज़ या ब्लड शुगर ज़्यादा हो जाता है तो ये वेरी स्लोली साइलेंटली बॉडी का हर ऑर्गन को डैमेज करना शुरू करता है। तो कितना सीरियस है ये प्रॉब्लम? आज हम लोग कोविड पैंडेमिक को क्रॉस करके आ चुके हैं, पर आज डायबिटीज़ का जो पैंडेमिक वो साइलेंटली बढ़ते जा रहा है। ये कितना बढ़ गया कि आज इंडिया में ऑलमोस्ट 10% कॉमन पीपल आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़। अर्थात 10 से 15 करोड़ पीपल को डायबिटीज़ हो चुका है, जो उन लोगों को पता है। और भी बहुत सारे लोग हैं जो डायबिटीज़ अभी तक हुए नहीं पर ऑन द प्रोसेस प्री डायबिटीज़ स्टेज में हैं। तो ITF ने एक परिसंख्यान दिया हुआ है कि वर्ल्ड वाइड डायबिटीज़ का इंसिडेंस एंड प्रिवेलेंस कैसे जा रहा है, एंड वो दिख रहा है कि ये बहुत तेज़ गति से बढ़ रहा है डायबिटीज़ का प्रिवेलेंस। एंड दैट इज़ वाई 2030 या 2045 में हम लोगों को ऑलमोस्ट डबल या ट्रिपल नंबर ऑफ पेशेंट्स डायबिटीज़ मिल सकता है। तो ये महामारी को कैसे रोका जा सकता है और कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, इसको लेके मैं अगला 5-7 मिनट और बताने वाला हूँ सबको। तो डायबिटीज़ को डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल काम है नहीं। उसके लिए आपको जो करना है, सिम्टम के लिए वेट मत कीजिए, क्योंकि देखा गया कि डायबिटीज़ जिन मरीजों को है उनमें से 70% को कोई सिम्टम नहीं रहता है। यानी कि आपको कोई ब्लड कैंप हुआ, शुगर कैंप हुआ, या कोई ऑपरेशन हो रहा है उसके पहले शुगर टेस्ट हुआ, या किसी और भी चीज़ के लिए आपने जनरल हेल्थ चेकअप किया और आपको शुगर डिटेक्ट हो गया। तो ये एक उम्र के बाद से हर पेशेंट को करना चाहिए। पहले तो कहा जाता था कि 30 साल उम्र के बाद ही ये स्क्रीनिंग होना चाहिए, पर आज 18 ईयर एंड अबव सब जिन लोगों को रिस्क फैक्टर्स है, जैसे ओबेसिटी, फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़, या प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ का कोई हिस्ट्री था, हाइपरटेंशन या स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री, इन सब पेशेंट को एक्चुअली डायबिटीज़ का ईयरली एक चेकअप करना बहुत ज़रूरी है। नाउ लेट्स से आपको पता चल गया कि आपको डायबिटीज़ है या आपको प्री डायबिटीज़ अर्थात डायबिटीज़ होने वाला है, ऐसे फेज में आप है, तो इसको क्या हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं? द आंसर इज येस। हम लोग डायबिटीज़ को होने से रोक सकते हैं, एटलीस्ट फॉर मेनी ईयर्स। मतलब आज आपको अगर डायबिटीज़ अभी अभी हुआ है, आप अगर यंग हैं और आपका BMI अर्थात वजन थोड़ा ज़्यादा है, तो यहाँ पे वेट लॉस करने से हम लोग डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, वो भी बिना दवाई का। इसको डायबिटीज़ रेमिशन कहा जाता है, अर्थात बिना दवाई में शुगर कंट्रोल। और ये मुमकिन है अगर आप सही तरीके से डाइट एंड एक्सरसाइज को फॉलो करेंगे। तो अगर डायबिटीज़ लेट्स से हो गया आपको और आपने कोशिश किया, कंट्रोल हो गया, अच्छी बात है, पर ये मत सोचिए कि डायबिटीज़ ज़िंदगी भर के लिए चला गया। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिनके पीछे कुछ जेनेटिक कारण होता है और कुछ एनवायरमेंटल अर्थात आपका डाइट एक्सरसाइज पैटर्न की प्रॉब्लम से हुआ जाता है। तो जेनेटिक कारण को तो हम लोग हटा नहीं सकते, इसीलिए अगर डाइट कंट्रोल एक्सरसाइज से डायबिटीज़ को हम लोग हटा भी थे तो भी वो बाद में वापस आएगा। लेट्स से आफ्टर 10 ईयर्स 15 ईयर्स डायबिटीज़ फिर से वापस आ सकता है। बट अब एक पेशेंट को 30 ईयर उम्र में डायबिटीज़ होना और 60 साल उम्र में डायबिटीज़ होना में बहुत फ़र्क होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि डायबिटीज़ से कोई ऑर्गन डैमेज होने में इट टेक्स टाइम। मतलब आपको अगर शुगर कंट्रोल में नहीं है तो 10-15 साल लग जाता है बॉडी का कुछ ना कुछ ऑर्गन को डैमेज करने के लिए। अभी किसी को 60 साल उम्र में डायबिटीज़ होगा तो उनको डायबिटीज़ से डैमेज आना मोटा मोटा 70 साल 75 साल उम्र के बाद ही आएगा। पर किसी को अगर डायबिटीज़ 30 ईयर उम्र में आ जाता है तो उनका डैमेज 40-45 ईयर्स से ही शुरू हो जाता है, जो कि उनका करियर का सबसे पीक टाइम होता है। तो उस टाइम पे अगर अंधा हो जाता है या किडनी खराब हो जाता है, उससे खराब और कुछ नहीं हो सकता है। तो इसीलिए यंग एज में डायबिटीज़ होने को रोकना है। अगर आपको आ भी रहा है सिम्टम या आप
थोड़ा ओबीज है तो आप वजन घटाइए, आपको डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं बिना दवाई का। तो ये तो गया डायबिटीज़ प्रिवेंशन के बारे में। अभी ट्रीटमेंट के बारे में कुछ नया न्यूज़ मैं आज देना चाहता हूँ सबको, कि एक ज़माना था जब हमारे पास इंसुलिन और कुछ टैबलेट मेटफॉर्मिन एंड सल्फोनिलुरिया छोड़ के और कोई दवाई नहीं था। बट इन द पास्ट 5-10 ईयर्स हमारे पास बहुत सारी नया दवाइयाँ आ चुका है डायबिटीज़ को ट्रीटमेंट करने के लिए। नया दवाई का मेन जो गुड इफेक्ट है कि इन लोगों का साइड इफ़ेक्ट कम है। अर्थात पुराना ज़माने का दवाई में जो शुगर फॉल हो जाता था या फ्लक्चुएट करता था, आज का नया ज़माने का दवाई में वो सब साइड इफ़ेक्ट उतना नहीं है। तो आज अगर दवाई को आप सही तरीके से खाएंगे, कंटिन्यूअस शुगर को कंट्रोल में रखेंगे, तो आपको ऑब्वियसली डायबिटीज़ से डैमेज होने का चांसेस बहुत कम हो जाएगा। साथ में आया है और भी नई किस्म का दवाई जैसे SGLT2 इनहिबिटर्स, GLP-1 एनालॉग, दिस आर द मेडिसिन्स, जिसके साथ हम लोग शुगर कंट्रोल के साथ साथ आपका हार्ट या किडनी को भी अच्छा खासा प्रोटेक्शन दे सकते हैं। सो दैट देखा गया कि हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाता है, किडनी खराब होने का चांसेस भी बहुत कम हो जाता है। पर एक चीज़ मैं आपको सबको स्ट्रेस देना चाहूँगा, डायबिटीज़ मैनेजमेंट मतलब सिर्फ फास्टिंग पीपी शुगर कंट्रोल ही काफ़ी नहीं है। ये तो सिर्फ ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, पर इसके साथ भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस एंड कोमॉर्बिडिटीज़ जुड़ा रहता है। जैसे आपका डायबिटिक होने से चांस बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ने का जो टेंडेंसी वो भी आ जाता है, कोलेस्ट्रॉल, फैटी एसिड, फैटी लीवर, थायराइड्स, स्लीप एपनिया, ये सारी बीमारी जुड़ा रहता है डायबिटीज़ के साथ। तो आपको अगर शुगर है तो आप आपका डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। बाकी जो कोमॉर्बिडिटीज़ हैं उसको स्क्रीन करना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमारा अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन जो गाइडलाइन हम लोग वर्ल्ड वाइड फॉलो करते हैं, तो उसमें एक ईयरली हेल्थ चेकअप रिकमेंड किया जाता है कि हर साल में आपको एक बार डायबिटीज़ का ऑल कॉम्प्लिकेशंस एंड कोमॉर्बिडिटीज़ स्क्रीन होना चाहिए। आपका ट्रीटिंग डॉक्टर ऑब्वियसली ये करते हैं और उसको आपको भी इनकरेज होके हर साल सेम महीने में कर लेना चाहिए। तो अगर आपको डायबिटीज़ अच्छा खासा कंट्रोल में है, फिर भी कुछ दवाई हमारे पास है जो कि कॉम्प्लिकेशन को रोकता है, क्योंकि देखा गया कि शुगर बहुत अच्छा कंट्रोल के बाद भी हम लोग सारा कॉम्प्लिकेशन को कम्प्लीटली रोक नहीं पाते। किसी को किडनी से प्रोटीन लीक होना शुरू करता है, किसी को आँख में पानी आना शुरू करता है, नर्व डैमेज जिसके कारण पैर में झिनझिनी या कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी आना शुरू करता है, फूट अल्सर की तरह। तो ये सब कॉम्प्लिकेशन हो जाने के बाद हम लोग बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं। बट अगर स्क्रीनिंग में आपको पता चल जाता है कि ये कॉम्प्लिकेशन आपको आने वाला है, तो उसको रोकने का दवाई अभी निकल चुका है। जैसे किडनी में प्रोटीन लीक होने से हम लोग AC इनहिबिटर या ARBs देते हैं। पैर के लिए भी कुछ दवाइयाँ ऐसे हैं। हार्ट अटैक के लिए तो बहुत सारी दवाई है, अभी और एडवांस्ड हो चुका है हार्ट का मैनेजमेंट। तो ये सब कॉम्प्लिकेशंस को होने के लिए इंतज़ार नहीं करना है, आपको होने से बहुत पहले इसको रोकना है एंड अकॉर्डिंगली आपको मैनेज करना चाहिए। इंसुलिन के बारे में कुछ बात मैं बताऊंगा। इंसुलिन सब लोग ऑलवेज देखते हैं, डर के नज़र से देखते हैं इंसुलिन को, तो वो भी सही नहीं है, क्योंकि देखा गया इंसुलिन आज पुराना ज़माने से पूरा चेंज हो गया है। आज का नया ज़माने का जो इंसुलिन्स है दे आर मच मोर सिंपल। हम लोग और जो मोटा नीडल से हम लोग पहले इंसुलिन देते हैं वैसे तो है नहीं। 4 mm का नीडल निकल चुका है जो आपको दिखेगा ही नहीं, इतना सिंपल है। दर्द तो बिल्कुल नहीं होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है आजकल का जो इंसुलिन हम लोग यूज़ करते हैं बेसल इंसुलिन, उनमें शुगर फॉल का कोई चांसेस नहीं रहता है, उसको कैरी करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट है इंसुलिन थेरेपी हर टाइम लाइफ लॉन्ग नहीं होता है। बहुत सारी टाइम पेशेंट को अगर कोई ऑपरेशन हो रहा है या कहीं कारण के लिए शुगर बहुत हाई हो गया है, उस टाइम पे इंसुलिन कुछ महीनों के लिए देने के बाद बॉडी का रिस्पॉन्स वापस आ जाता है टैबलेट्स में और इंसुलिन को हम लोग स्टॉप कर पाते हैं। तो इंसुलिन को कोई टैबू मत बनाइए। इंसुलिन इज़ योर फ्रेंड। आपको डायबिटीज़ से एंड डायबिटीज़ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन से बचाने के लिए इंसुलिन इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन द लॉन्ग रन। कुछ बात बताएंगे डाइट और एक्सरसाइज के बारे में। मैं शुरू में थोड़ा बताया था डायबिटीज़ प्रिवेंशन के टाइम पे। अभी डायबिटीज़ का मैनेजमेंट में भी सेम बात अप्लाई होता है। आप अगर दवाई में है तो ये मतलब नहीं है कि आपको डाइट का ज़रूरत नहीं है, बिकॉज देखा गया है कि डाइट अगर किसी ने सही तरीके से कर रहा है तो उनका सेम मेडिसिन बहुत दिनों तक काम करता है। और अगर डाइट एक्सरसाइज ठीक से नहीं रहता है
तो दवाइयाँ फेल होना शुरू करता है। लेट्स से डॉक्टर साहब आपको एक दवाई दिया था, आप डाइट एक्सरसाइज किए तो उस एक दवाई से आपको 3 साल तक शुगर नॉर्मल रहे। अगर डाइट एक्सरसाइज कुछ नहीं कर रहे हैं तो वो 3 से 6 महीने में फेल हो जाएगा और डॉक्टर साहब आपको 2 दवाई दे देंगे। तो ये दवाई का रिस्पॉन्स को जारी रखने के लिए डाइट एंड एक्सरसाइज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डाइट मतलब सही टाइम में सही खाना। बहुत लोग सोचते हैं कि मैं ब्रेकफास्ट स्किप कर लिया या लंच स्किप कर लिया तो बहुत अच्छा डाइट हो गया। दैट इज़ नॉट ट्रू। डाइट के लिए आपको सही टाइम पे सही खाना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आप आपके पैरामीटर के हिसाब से डॉक्टर साहब से डाइट चार्ट ज़रूर मांग लेंगे। एक्सरसाइज का मतलब और कुछ नहीं, एरोबिक एक्सरसाइज इज़ आवर प्रेफरेंस, अर्थात आपको वॉकिंग करना है एटलीस्ट हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स। ब्रिस्क वॉकिंग वी रिकमेंड। उसका मतलब क्या है, आप ऐसे जोर से वॉकिंग करेंगे कि आपको पसीना आ जाए। अगर पसीना ठीक से आए तो आपके लिए ये वॉकिंग काफ़ी काम आएगा। आप जो लोग वॉकिंग नहीं कर सकते वो घर में फ्री हैंड एक्सरसाइज कर सकते हैं। जो यंग एज है उन लोगों के लिए हम लोग थोड़ा रेजिस्टेंट एक्सरसाइज को भी ऐड करना बोलते हैं, जैसे दे कैन गो टू जिम या दे कैन बिल्ड अप सम हेवी वेट। सो दिस एक्सरसाइजेज आर ऑल्सो गुड फॉर डायबिटिक। देयर आर लॉट सम पेपर ऑन दैट। तो डाइट और एक्सरसाइज आपका बॉडी को मजबूत रखने में हेल्प करेगा, आपको दवाई को कम रखेगा, सो दैट लॉन्ग रन आपको हम लोग अच्छा शुगर कंट्रोल बहुत कम दवाई से दे सकते हैं। सो लास्टली मैं ये बात बताना चाहूँगा कि आज वर्ल्ड डायबिटीज़ डे में डायबिटीज़ को जानिए और डायबिटीज़ का जो थेरेपी है, जो ट्रीटमेंट है, जो स्क्रीनिंग है, उसको आप लोग इस्तेमाल कीजिए। आज अगर आपको डायबिटीज़ है और आप सोचते हैं मैं टेस्ट करूँगा तो पकड़ा जाऊँगा, इट्स नॉट लाइक दैट। पकड़े तो आप अल्टीमेटली जाएंगे बिकॉज इट्स अ साइलेंट किलर। आप अगर आज को डिटेक्ट नहीं हुआ तो जिस दिन डिटेक्ट हुआ दैट विल बी वेरी लेट। तो एक उम्र के बाद से आपको रेगुलरली आपका शुगर का जांच करना चाहिए। अगर आप डायबिटिक है या फैमिली में किसी को डायबिटीज़ है तो उनको रेगुलरली हेल्थ चेकअप कराइए, जिसमें डायबिटीज़ का कोमॉर्बिडिटीज़ एंड कॉम्प्लिकेशंस को पता चलता है। न्यूअर मेडिसिन का हेल्प लीजिए, जिससे कारण हम लोग विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशंस दवाई को इस्तेमाल कर सकते हैं। न्यू जनरेशन इंसुलिन मच बेटर है पुराना जनरेशन से। और सबसे इम्पॉर्टेंट है डाइट एंड एक्सरसाइज, जो कि हर एक को फॉलो करना चाहिए डायबिटीज़ प्रिवेंशन के लिए, डायबिटीज़ ट्रीटमेंट के लिए एंड डायबिटीज़ कॉम्प्लिकेशंस को भी रोकने के लिए। तो फाइनली द मोटो ऑफ दिस ईयर्स डायबिटीज़ वर्ल्ड डायबिटीज़ डे इज एक्सेस टू हेल्थ डायबिटीज़ केयर। सो आज इंडिया में बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे डायबिटीज़ तो है पर डायबिटीज़ ट्रीटमेंट का अच्छा जगह नहीं है। तो हम लोगों को आज ये इंश्योर करना पड़ेगा और गवर्नमेंट बहुत सारी पॉलिसीज़ भी लेके आ रहा है कि एक्सेस टू हेल्थ केयर होना चाहिए हर डायबिटिक पेशेंट को, सो दैट ये दवाई या डाइट एक्सरसाइज इसके बारे में लोगों को पता चले, वो लोग आपका खुद का ध्यान खुद रख सकते हैं, सो दैट वी कैन विन डायबिटीज़। थैंक यू एवरीवन।